माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती के पावन तट पर यानी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर फिर एक बार 12 साल के लंबे अंतराल के बाद आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जिसे महाकुंभ मेले के नाम से जाना जाता है, वह 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला है। इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को सारे रोग, सारे कष्टों से और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं इस महाकुंभ में डुबकी, तो जान लीजिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि प्रयागराज के महाकुंभ तक आप कैसे जा सकते हैं। अपने गांव शहर से, ट्रेन से, बसेस से या हवाई मार्ग से आप कैसे पहुंच सकते हैं। वहां पर स्टेशन या एयरपोर्ट से महाकुंभ तक कैसे जाए। महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां क्या है, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और टेंट बुकिंग कैसे करें और आसपास में कौन सी दर्शन स्थली है जहां आप जा सकते हो और महाकुंभ की पौराणिक कथा। और वीडियो के अंत में बताएंगे इसका टोटल बजट यानी संपूर्ण खर्चा कितना आएगा। तो पूरी A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में कोई सवाल पूछना हो तो जरूर पूछेगा और जय सनातन जरूर लिखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आप अपने शहर से महाकुंभ तक कैसे आ सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहो तो आपके पास वाले एयरपोर्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। आप बड़े आराम से प्रयागराज एयरपोर्ट में आ सकते हैं, जो मेला स्थल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं बसेस की। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने शहर से प्रयागराज के लिए बसेस मिल जाती है। तो अब बात करते हैं ट्रेन की, जो सफर के लिए सबसे अच्छी सुविधा वाली मानी जाती है। तो आप बताते हैं कि आप ट्रेन से प्रयागराज कैसे जा सकते हैं और इसका किराया कितना लगेगा। दोस्तों, महाकुंभ के आसपास ही प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम यह नजदीकी रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जो महाकुंभ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आप महाराष्ट्र से प्रयागराज आना चाहो तो आपको मुंबई से दादर सेंट्रल से बलिया स्पेशल फायर, गोरखपुर स्पेशल फायर एक्सप्रेस और मुंबई बांद्रा टर्मिनस से गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, साकेत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, प्रयागराज एसी ड्यूरेंटो एक्सप्रेस और CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस डायरेक्ट प्रयागराज में पहुंचती है। अब नागपुर स्टेशन से अयोध्या कांड एक्सप्रेस, बनारस एक्सप्रेस, पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बहुत सी ट्रेन अलग अलग डेट्स पर डायरेक्ट प्रयागराज पहुंचती है। और मध्य प्रदेश से इटारसी जंक्शन, इंदौर, उज्जैन, खंडवा और राजस्थान से जयपुर एक्सप्रेस, या कहे तो भारत के हर बड़े शहर राज्य से आपको प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अब बात करते हैं ट्रेन का किराया कितना होगा। तो आप कोई भी राज्य या शहर से हो और अगर आप ट्रेन से जनरल या स्लीपर रिजर्वेशन में जाना चाहते हो तो लगभग आपको जाने का 500 से 800 रुपये किराया लग सकता है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास AC से जाते हो तो यह बढ़कर 3000 से 5000 के करीब आ सकता है। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से महाकुंभ तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, आपको प्रयागराज के एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बाहर से ही प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो लगभग 20 से 30 मिनट में आपको मेला परिसर में पहुंचा देते हैं। अब इसकी किराए की बात करते हैं तो प्राइवेट टैक्सी आपसे 200 से 250 रुपए ले सकते हैं और शेयरिंग ऑटो आपसे 50 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की, कि यहाँ पर कहाँ रुके, रात कहाँ बिताए, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, इसके सरकार द्वारा और अन्य प्राइवेट एजेंसी द्वारा व्यवस्था की गई है। दोस्तों, महाकुंभ के आसपास ही यूपी सरकार और प्राइवेट एजेंसी द्वारा रैन बसेरा, डिलक्स कॉटेजेस, महाराजा टेंट सिटी जैसे अनेक टेंट सिटी बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, वैसे तो प्रयागराज में अनेक होटल्स एंड धर्मशाला मिल जाती है, जो 1500 से 10,000 के ऊपर एक रात का किराया ले सकते हैं, जो आपको खाने पीने की और सभी VIP फैसिलिटी प्रदान करते हैं। लेकिन महाकुंभ में आने वाले देश दुनिया के संतों और श्रद्धालुओं के लिए संगम के निकट ही योगी सरकार ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए IRCTC द्वारा एडवांस टेंट बुकिंग फैसिलिटी शुरू कर दी गई है।
अब आप घर बैठे ही महाकुंभ के लिए अपना टेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों IRCTC के टेंट में आपको काफी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें एडवांस स्लीपिंग पॉड्स, फैन, AC, मेडिकल सुविधा और खाने पीने की या नाश्ते की सभी सुविधाएं आपको टेंट में ही मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके किराए की। दोस्तों IRCTC के टेंट में आपको एक व्यक्ति एक रात का 6,000 रुपये किराया देना पड़ता है। तो आपको यह IRCTC का टेंट बुकिंग करना हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपना टेंट बुकिंग कर सकते हो। वैसे तो बहुत सी एजेंसियां ऑनलाइन टेंट बुकिंग करवाती हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से आपका टेंट ऑनलाइन बुक नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट महाकुंभ परिसर में जाकर अपना टेंट बुक कर सकते हो। दोस्तों महाकुंभ के आसपास ही IRCTC ने महाकुंभ ग्राम या IRCTC टेंट सिटी का निर्माण किया है। यहाँ जाकर आप अपना टेंट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको डिलक्स और प्रीमियम टेंट की सुविधाएं भी मिल जाती है और यहाँ आपको हर तरह की VIP फैसिलिटीज मिल जाती है। अब बात करते हैं इनके किराए की। दोस्तों डिलक्स टेंट का आपको एक रात और एक व्यक्ति का 10,500 रुपए और प्रीमियम टेंट का आपको एक रात एक व्यक्ति का 15,500 रुपए किराया देना पड़ेगा और इस किराए में आपको सुबह का नाश्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा अनेक जगह पर नॉर्मल बजट से VIP बजट तक टेंट आपको मिल जाएंगे, जो अरेल घाट से लेकर यमुना ब्रिज, वहाँ से चक्रमाधव मंदिर और वेणी माधव मंदिर जैसे बहुत सी जगह पर टेंट बनाए जा रहे हैं, जहाँ आपको डिलक्स टेंट से लेकर साधारण टेंट की सुविधाएं भी मिल जाती है। दोस्तों डिलक्स टेंट रूम में आपको 10,000 से 35,000 रुपए एक रात का देना पड़ता है, जिसमें आपको डबल बेड, स्पेशल रूम, गेस्ट रूम, लैट्रिन बाथरूम, नाश्ता, खाना, मेडिकल की सुविधाएं और बहुत सी VIP सुविधाएं आपको मिल जाती है। और साधारण टेंट आपको 1500 से मिल जाता है, जहां आप रात बिता सकते हैं। फिर आप जैसी सुविधा लेते हो वैसे ही टेंट का किराया भी बढ़ता है। तो दोस्तों अब ये हुआ पैसे वालों के लिए, जिनका बजट अच्छा है। तो आप जानते हैं जिनका इतना बजट नहीं है और वो महाकुंभ में फ्री में रात बिताना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है। वैसे तो महाकुंभ के आसपास ही जन आश्रय स्थल की सुविधाएं की गई है, जो सिर्फ 100 रुपए प्रति बेड आपको प्रदान करते हैं। लेकिन आप फ्री में ही रुकना चाहते हो तो सरकार द्वारा 38 टेम्परेरी और 8 से ज्यादा परमानेंट रैन बसेरा और स्पेशल महिलाओं के लिए 5 पिंक रैन बसेरा या पिंक शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिसमें आपको बिजली, अच्छे गद्दे, चादर, तकिया, रजाई, कंबल, मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट, पीने का पानी, न्यूज़पेपर और बहुत सी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं ये सभी रैन बसेरा कहाँ लगे हुए हैं, जहाँ आप फ्री में रात बिता सकते हैं। तो दोस्तों रैन बसेरा भागंबरी गद्दी रोड BSNL ऑफिस के पास, एजा अस्पताल अल्लापुर, मुंडेरा चौकी कानपुर रोड पर, नरुला रोड रेलवे स्टेशन के पास, यमुना रोड त्रिवेणी दर्शन होटल पर, लीडर रोड रेलवे स्टेशन के पास, मीरापट्टी वार्ड ऑफिस के ऊपर, नगर पंचायत जूसी पर, हिंदू हॉस्टल के पास, MG मार्ग PD टंडन पार्क के पास, दारागंज जलकल कंपाउंड पर, थान हिल रोड पर, लोहिया मार्ग मोड़ पर, AG ऑफिस के पास, रामबाग लेबर चौराहे के पास, जीरो रोड बस स्टैंड के पास, सिविल लाइन रोडवेज बस स्टैंड के पास, जूसी पुलिस बूथ के पास, संगम पेट्रोल पंप LIC रोड पर, मधुआपुर सब्जी मंडी पर, चिरंजीव हॉस्पिटल के पास, प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर और अनेक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैन बसेरा शिविर लगाए गए हैं। और महिलाओं के लिए पिंक रैन बसेरा हिंदू हॉस्टल के पास, MG मार्ग PD टंडन पार्क के पास, थार हिल रोड पर, लोहिया मार्ग मोड़ पर, MG मार्ग पत्थर गिरजाघर के पास और रामबाग लेबर चौराहे के पास ही ये सभी पिंक रैन बसेरा बने हुए हैं। अगर दोस्तों आपको रात बिताने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो सीधे महाकुंभ परिसर में जो साधु महात्मा या अखाड़ों का टेंट लगा हुआ है, वहाँ आप उनकी अनुमति से रात बिता सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई महाकुंभ में जाने की और वहाँ रहने की जानकारी। अब बताते हैं शाही स्नान की तिथियां और महाकुंभ के आसपास की दर्शन स्थली। तो यह है महाकुंभ मेले की शाही स्नान की तिथियां। तो दोस्तों आपको सबसे पहले संगम स्नान करना है। संगम स्नान करने के बाद सबसे पहले चलते हैं अकबर किला या इलाहाबाद किला, जो संगम के पास ही है। वहाँ पर आपको विशाल अक्षय वट वृक्ष देखने को मिलेगा। यह अक्षय वट वृक्ष सतयुग से यहाँ पर विराजमान है। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में इस वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ विश्राम किया था और द्वापर में भी भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। और कहते हैं कलयुग में भगवान कल्कि भी यहाँ आएंगे। तो अक्षय वट के पास ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते वक्त हनुमान जी ने माता सीता के कहने पर यहाँ विश्राम किया था। इसके बाद आप जा सकते हैं माँ अलोपशंकरी देवी मंदिर में, जो माँ सती का एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ सती के हाथ का पंजा गिरा था। माँ अलोपशंकरी मंदिर के बाद
आप महर्षि भारद्वाज पार्क भी जा सकते हैं, जहाँ त्रेता युग के महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम था। उसके बाद आप आनंद भवन म्यूजियम, स्वराज भवन म्यूजियम, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, उसके बाद श्री वेणी माधव मंदिर और श्री नागवासु के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम को पुनः त्रिवेणी संगम भी आ सकते हैं, जहाँ आपको माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के भव्य और दिव्य आरती के दर्शन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यता अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, इसलिए यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मली ट्रेन से जनरल या स्लीपर रिजर्वेशन से आते हो और वहाँ फ्री में रैन बसेरा में रहते हो और आसपास घूमते हो, तो लगभग आपको जाने आने का 2 से 2,500 रुपये खर्चा आ सकता है। और अगर आप वीआईपी फैसिलिटी यूज करते हो तो फिर यह बढ़कर 5,000, 10,000, 15-20,000 से लेकर 30-40 हजार रुपये तक जा सकता है। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी फैसिलिटी यूज करते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।